हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की पहली टिप शुरू कर लेते हैं। आज की मेरी पहली टिप है धागा को लेकर। जैसे हम लोग बहुत सारे धागे घर में रखते हैं, सिलाई से रिलेटेड सबको ही ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो सिलाई करे या ना करे, लेकिन घर में धागों की ज़रूरत हमेशा ही रहती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम धागों को इकट्ठा करके रख देते हैं, ये आपस में इतनी ज़्यादा उलझ जाते हैं जिससे ना कि हमें धागा ढूंढते समय बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो उस टाइम पे आपको लेना है एक जो इस तरह का पाइप होता है ना, वो इस तरह के पाइप से आप टुकड़े टुकड़े कर लीजिए, करीबन 1-1 इंची के खूब सारे टुकड़े। जितने भी आपके घर में धागे हैं उतने ही आप टुकड़े कर लीजिए। अब आप बोलेंगे इन टुकड़ों का क्या करेंगे, इन टुकड़ों से कैसे धागे नहीं उलझेंगे? बिल्कुल नहीं उलझेंगे। आपके पास जितने भी धागे हैं उनके लिए आप सब छोटे छोटे से इस तरह के टुकड़े करके और एक ऑर्गेनाइज़र बना लीजिए, जिससे कि आपके धागे बिल्कुल नहीं उलझेंगे, चाहे आपके पास कितने भी धागे हों। तो मैंने यहाँ पर 7 धागे लिए हैं और 7 धागों के लिए मैंने यहाँ पर 7 ही टुकड़े लिए हैं। अब इन टुकड़ों को हम बीच से कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। बस आपको एक ही जगह से इनमें कट लगाना है। इस तरह से आप सारे टुकड़ों में बीच बीच में कट लगा लीजिए। इस तरह से ना जब आप कर लेंगे तो आप अपने धागों को एक बहुत बढ़िया तरीके से सेट कर पाएंगे। और इस तरह से सेट करने से आपके धागे देखिए मैंने इस तरह से बीच से कट लगा लिया है। अब इसका क्या करना है, हमने लेनी है पेचक, और जहाँ पर हमारा ये धागा है ना वहाँ पर ही इसको इस तरह से इसमें इंसर्ट कर देना है। तो इस तरह से ये धागे का एक तरह से मतलब कहते हैं ना कि धागे को रोकने के लिए एक वो बन जाती है, उस तरह से ये टूल बन के काम करता है। तो इस तरह से जब भी आपके पास जितने भी धागे हैं ना, आप थोड़े थोड़े से टुकड़े ले लीजिए और इस तरह ना आपको कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे धागा मोटा हो पतला हो कोई भी हो। आप इस तरह से इनमें जब इंसर्ट कर देंगे तो आपका धागा वहीं की वहीं रहेगा। फिर चाहे वो धागे कितने भी सारे इकट्ठे हो जाएं और कितना भी आप उनको हाथों से इधर उधर कीजिए, ये बिल्कुल नहीं निकलता। क्योंकि एक पाइप होता है ना, तो गर्मियों में भी उसी उसमें साइज़ में रहता है और सर्दियों में भी। सर्दियों में थोड़ा सा और हार्ड हो जाता है और गर्मियों में एकदम बढ़िया तरीके से सेट रहता है। तो चाहे आपका धागा कितना भी मोटा पतला हो, कैसा भी हो, आप एक बार लगा देंगे ना तो जब भी आपको धागा यूज़ करना हो तो आप इसे निकाल कर यूज़ कर लीजिए। और जब आपने धागा यूज़ कर लिया उसके बाद आप इस तरह से इसको पहना दीजिए। इस तरह आपके सारे धागे एक साथ बढ़िया तरीके से रखे रहेंगे थोड़ी सी जगह में ही। और अगर आप इसमें इस तरह नहीं लगाते हैं तो बहुत सारे धागे उलझ जाते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। फिर आप इन्हें कैसे भी करिए, कितना भी इनको एक दूसरे में फंसाइए, लेकिन ये बिल्कुल खुलते नहीं हैं। तो है ना कमाल का आइडिया। अगर आपको आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा इस तरह माचिस को लेकर। यहाँ पर मैंने 2 खाली माचिस ली हैं जो बिल्कुल खाली हैं। तो इनमें हमें क्या करना है, जो खाली माचिस हैं इनमें हम पहले किसी भी मोटी चीज़ की वजह से, या तो आप मोटी वाली सुई ले लीजिए या फिर आपके जो बच्चों का इस तरह से ये होती हैं इनको ले लीजिए। इससे आपको इसमें खूब सारे होल कर लेने हैं। होल आप कर लेंगे पूरे, मतलब दोनों साइड से आपको खूब अच्छे से इसमें होल्स कर लेने हैं। और ज़्यादा पतले नहीं करने हैं, ज़्यादा मोटे भी नहीं करने। तो इसीलिए मैंने बोला या तो आप मोटी सुई ले लीजिए या फिर इस तरह की जो प्रकार होती हैं उन्हें ले लीजिए। यहाँ पर मैंने होल कर लिए हैं। अब हमने माचिस को जो अंदर रखा है इसका कवर, इसको निकाल लेना है। अब इसको निकालने के बाद आप इसमें डाल लीजिए माचिस की तीलियाँ। खूब सारी माचिस की तीलियाँ डाल लीजिए, या फिर आप अपनी नई माचिस भी ले सकते हैं या फिर कोई भी पुराना बॉक्स खाली हो गया तो उसको भी ले सकते हैं। और उसमें इस तरह माचिस की तीलियाँ डालकर और आपको ने ये वापस से इसी कवर में बंद कर देना है। अब इसका हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने वाले हैं। आपने पता है माचिस हमारी बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होती है, इसके बिना तो हमारी घर की शुरुआत ही नहीं होती है। तो यहाँ पर हम जैसे चावल वगैरह लाते हैं राशन में, सबसे ज़्यादा जल्दी ख़राब चावल ही होते हैं। चावल जब ख़राब हो जाएँ तो उनका उससे अच्छे पहला है कि हम उसका पहले से ही इंतज़ाम कर लें कि ये चावल ख़राब ही ना हो। आप दाल वगैरह देखेंगे वो तब भी 1-2 महीने चल जाएंगी, लेकिन चावल जब हम लेकर आते हैं ना हमेशा ज़्यादा ही लेकर आते हैं, क्योंकि चावल जो है गर्मियों में खाया भी बहुत ज़्यादा जाता है। तो उस टाइम पे आपने ये जो माचिस तैयार की है ना, इस माचिस को आपको चावलों के अंदर दबा देना है। इससे क्या होगा, जो मसाले की जो गंध है ना वो पूरी तरह से निकलती रहेगी और इससे हमारे चावल में बिल्कुल भी कीड़े नहीं होंगे। और आप ढक्कन को लगाकर बंद कर दीजिए। जब भी आप इस तरह से करेंगे ना, इस तरह से आपका कोई राशन ख़राब नहीं होगा। फिर वो चाहे दाल हो, चावल हो, गेहूँ हो, कुछ भी हो, आप अपने इस माचिस की ट्रिक को लगाएंगे ना तो आपको कोई भी खाद केमिकल नहीं लगाना पड़ेगा। और आप इसे भरपूर पूरी साल इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल कीड़े नहीं लगते हैं। तो है ना छोटी सी ट्रिक, लेकिन बहुत काम की है, क्योंकि अगर ये ख़राब हो जाते हैं तो इसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कीड़ों को।
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी चूड़ियों को लेकर। चूड़ियाँ हम सबको पहनना बहुत पसंद है, लेकिन कई बार होता है हमारी मैचिंग की चूड़ियाँ ना हमारे थोड़ा छोटी हो जाती हैं, क्योंकि हम कभी मोटे होते हैं कभी पतले होते हैं। तो इन्हें जब हम पहनने की कोशिश करें ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है, स्पेशली गर्मियों में, क्योंकि हमारे हाथ वगैरह ना इतने ज़्यादा पसीजते हैं, तो वो मतलब एक चिपचिपाहट सी हो जाती है, जिससे पहनने में बहुत दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना है, आपको लेनी है कोई भी पतली वाली पॉलीथीन, जो सब्जी वाली पॉलीथीन होती है ना वो। लेकिन पॉलीथीन पहनने के बाद भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पहननी है, जिससे कि हम इससे बहुत आसानी से चूड़ियाँ पहन लें। पॉलीथीन को आपको पूरा इकट्ठा करके इस तरह से पूरे अंदर कर लेना है और बाहर एक सिर्फ पतली सी लेयर छोड़नी है, ठीक है। उसके बाद आप चूड़ियाँ पहनेंगे तो बहुत ईजिली चूड़ियाँ पहन लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ ज़्यादा ही छोटी चूड़ियाँ होती हैं, उस टाइम पर आप क्या करें, तो उस टाइम पे आपको एक छोटा सा काम करना है। जैसे आपने पॉलीथीन पहन ली है, मेरे तो ये साइज़ इतना छोटा नहीं है तो मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपने पॉलीथीन के ऊपर थोड़ा सा कोई भी बॉडी लोशन या फिर थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। तो उससे ना आपकी कितनी भी छोटी चूड़ियाँ हों वो भी आसानी से चली जाएंगी और आपके हाथ में भी नहीं लगेगी। अच्छा, चूड़ी पहनना तो आसान है, लेकिन चूड़ियों को उतारना और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो इसी ट्रिक से ना आप अपनी चूड़ियों को बहुत आसानी से उतार सकते हैं। जैसे आपने चूड़ियाँ पहनी है वैसे ही आप पॉलीथीन को पहन लीजिए फिर से, और अपनी चूड़ियों के अंदर से निकाल लीजिए। और फिर आप जब चूड़ियों को उतारेंगे ना तो बहुत आसानी से आपकी चूड़ियाँ उतर जाएंगी। क्योंकि पहन तब भी लेते हैं हम, लेकिन कई बार जब हम उसे उतारने की कोशिश करते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, आधी चूड़ियाँ तो टूट ही जाती हैं। लेकिन इस ट्रिक से ना आपकी एक भी चूड़ी टूटेगी नहीं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर हाथ में चूड़ी लग जाती है तो खून निकल आता है, चोट भी लग जाती है। और इस पॉलीथीन की ट्रिक से ना आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप कितनी भी चूड़ियाँ पहन लीजिए और चाहे कितना भी छोटा साइज़ क्यों ना हो, बहुत आसानी से आप पहन पाएंगे। तो आई होप आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई होगी। ट्रिक अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी नेक्स्ट टिप है माचिस को लेकर। हम लोग डेली माचिस जलाते हैं, फिर चाहे पूजा घर में हो या फिर किचन में हो। आप जब माचिस को जलाने के बाद इसे ऐसे ही फ्लोर पर फेंक देते हैं या फिर अपने मंदिर में रख देते हैं, तो आपने देखा होगा उस जगह पे बहुत ज़्यादा निशान पड़ जाते हैं। उन्हें आप कितना भी साफ़ कीजिए लेकिन वो साफ़ नहीं होते हैं। तो आपको ये माचिस इस तरह से ना फेंकनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए ही काम बढ़ता है और साथ साथ आपका नुकसान भी हो जाता है। कई बार हम प्लाईबोर्ड पर ऐसे ही डाल देते हैं तो वो प्लाईबोर्ड जल भी जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जब भी आप माचिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे फिर वो पूजा घर में हो या फिर घर में हो, तो आपको एक छोटा सा काम करना चाहिए, जिससे ना कि आपका ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। तो आपको लेनी है 2 साइडेड टेप। छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए 2 साइडेड टेप का, करीबन 1-1.5 इंच का, बस उतना काफ़ी है। और इसको ना अपनी जो हमारी माचिस है उसके बैक साइड पर चिपका दीजिए इस तरह से। जब आप इसे इस तरह से चिपका देंगे ना तो ऊपर का इसका कागज़ छुड़ा दीजिए और इसके ऊपर आप माचिस का खाली बॉक्स चिपका दीजिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो खाली बॉक्स है ना थोड़ा सा अगर मतलब हो सकता है तो डिफरेंट डिज़ाइन का हो या फिर डिफरेंट शेप का हो। तो मैंने यहाँ पर 2 अलग अलग डिज़ाइन के लिए, क्योंकि उससे हमें ना जब हम माचिस का इस्तेमाल करेंगे तो पहचानना आसान हो जाएगा कि एक तरफ हमने खाली माचिस रखी है और एक तरफ रखी है हमने भरी माचिस। तो यहाँ पर मेरी जो भरी माचिस है वो तोप वाली है और जो खाली माचिस है वो टाइगर वाली है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप माचिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जला रहे हैं, उसके बाद आप उसको यूज़ कीजिए और यूज़ करने के बाद उसे फ्लोर पर ना फेंक कर, फ्लोर पे ना फेंकिए, आप उसको जो दूसरी साइड आपने खाली माचिस रखी है ना उसमें डाल दीजिए। ये छोटा सा काम है, जब भी भर जाए तो इसे खाली करके फेंक दीजिए और आप दोबारा से इसका रीयूज़ कर लीजिए। इससे आपका ना तो प्लाई जलेगी, ना ही आपके फ्लोर पर गंदगी होगी, ना ही कुछ नहीं होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम लोग फेंक देते हैं, देखते नहीं है, जाने अनजाने उसमें आग जलती रहती है और कई बार बड़े बड़े हादसे भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप, और ये बहुत काम की है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह पुरानी मतलब जो चूड़ियाँ होती हैं ना मेटल्स की, उनको लेकर। तो इस तरह की मेटल की हमारे पास बहुत सारी चूड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, जिनके कलर्स ख़राब हो जाते हैं, कुछ के कुछ हमारी टेढ़ी हो जाती हैं। तो उनका हम क्या इस्तेमाल करें, तो यहाँ पर मैंने करीबन ली हैं 11 चूड़ियाँ। 11 चूड़ियों को हमें 2 भागों में आपस में अटैच करना है। तो यहाँ पर पहले मैं 6 चूड़ियों को अटैच करूँगी और 6 चूड़ियों को अटैच करने के बाद फिर हम 5 चूड़ियों को अटैच करेंगे, एक दूसरे में मतलब लड़ी जैसी बना लेंगे 2। तो मैं यहाँ पर सेलो टेप की मदद से कर रही हूँ, आप चाहे तो ग्लू गन की मदद से कर सकते हैं या फिर धागे की मदद से कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रांसपेरेंट वाइट वाली सेलो टेप होती है ना, ये देखने में बहुत अच्छी लगती है, दिखाई नहीं देती है और काफ़ी मजबूत भी रहती है। तो मैं यहाँ पर वाइट वाली जो ट्रांसपेरेंट टेप है उसका ही यूज़ करूँगी। इस तरह से मैं इसको पूरा 6 को आपस में जोड़ लूँगी लंबा लंबा, और इससे हम एक बहुत सुंदर सा फ्लावर पॉट बनाने वाले हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी
भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप अच्छी लगी है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पूरी चूड़ियों को जोड़ लिया है और फिर इन्हें आपस में इस तरह से गोल गोल छल्ला बना लेंगे। गोल गोल छल्ला बनाने के बाद ना हम इसको एक बहुत सुंदर सा फ्लावर पॉट का रूप देंगे। तो फ्लावर पॉट का रूप देने के लिए अभी हमें इसको क्या करना है, नीचे रखकर थोड़ा सा प्रेशर देते हुए फैलाना है, कुछ इस तरीके से हल्का सा प्रेशर देना, ज़्यादा तेज़ी से नहीं दबाना है। अब हमने ये 6 चूड़ियाँ अटैच कर ली हैं। ऐसे ही हम 5 चूड़ियों का सर्कल एक और तैयार कर लेंगे और वो डिफरेंट कलर का करेंगे ताकि वो देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। तो मैंने यहाँ पर दूसरे कलर की 5 चूड़ियाँ अटैच कर ली हैं। अब इन चूड़ियों को अटैच करने के बाद हम जो जहाँ पर हमें ये आपस में थोड़ी थोड़ी दूरी दिख रही है ना, तो इन्हें हमें आपस में भी अटैच करना है, दोनों राउंड को। तो इसके लिए भी आप सेलो टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सेलो टेप की मदद से इसको बीच बीच में अच्छे से अटैच कर दूँगी। जब हम इसे इस तरह से बनाते हैं ना, तो कुछ चीज़ें अपने हाथों से बनाकर जो खुशी मिलती है उसका अलग ही आनंद होता है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, बॉटम के लिए एक और चूड़ी लेनी है और कुछ इस तरीके से उसको ट्रायंगल की तरीके से शेप दे देनी है, एक फ्लावर की तरीके से उसके 3 जगह से डिवाइड कर देना है। देखिए, कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, और उसको आपको बॉटम में रखना है। बॉटम में रखने के बाद फिर उसका हमें एक बेस बनाना है जिससे कि ये इजीली हम जो फ्लावर पॉट बना रहे हैं वो खड़ा हो जाए। देखिए, कुछ इस तरीके से, है ना। अब इसको हमें डायरेक्ट इस पर ना रख के एक लेनी है पुरानी बैंगल, क्योंकि हमने यहाँ पर 12 चूड़ियाँ ली हैं, तो 12 चूड़ियों का हमारा यहाँ पूरा यूज़ हो गया। 12 चूड़ियों में हमारे ये फ्लावर पॉट बनकर तैयार हो जाता है। अब हमने ये जो ट्रायंगल शेप कट करी है, इसे हम ग्लू गन की मदद से इस तरीके से चिपका देंगे और इसके बाद हम इसे बास्केट के साथ इसे अटैच कर देंगे। तो ये जो फ्लावर पॉट है ना, चाहे आप इसे बास्केट के रूप में यूज़ कीजिए, चाहे आप इसे फ्लावर पॉट के रूप में यूज़ कीजिए, चाहे आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे स्टोर, मतलब कुछ भी आप इसमें अपना सामान रख सकते हैं। देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। आप इसे किचन में कहीं पर भी रख लीजिए, हर जगह इसका अलग ही लुक आएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरीके से इन सारी चीज़ों को चिपका लिया है और चिपकाने के बाद इसे थोड़ा सा टाइम दीजिए जिससे कि अच्छे से ग्लू सूख जाए। तो ये इस तरीके से तैयार होगी। लेकिन अब हमें इसे बॉटम से थोड़ा और ऊपर उठाना है। तो उसको उठाने के लिए मैंने यहाँ पर ना एक मोटा सा कंगन लिया है जिसे मैंने यहाँ पर चिपका दिया है इसका, क्योंकि दूसरी साइड जो कंगन था वो खो गया था, एक ही बचा है। तो इस तरह से हमारी बास्केट एक पूरी तरह से पॉट के रूप में तैयार हो गई है। अब इसमें आप फ्लावर डेकोरेट कीजिए। आप अपने मनपसंद, जो भी आपके मनपसंद फ्लावर्स हैं, आप उन्हें सबको लगा सकते हैं। तब कहीं पर भी रख दीजिए इसे आप, हर जगह इसका अपना ही लुक आएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 2 तरीके से फ्लावर्स इसमें अटैच करके दिखाए हैं। एक बार मल्टी कलर लगा दिए थे और एक बार जो है मैंने यहाँ पर प्योर रेड रखे हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। चाहे आप सेंटर टेबल पर रखिए, चाहे फिर आप डाइनिंग रूम में रखिए, चाहे फ्रिज वगैरह पे रख दीजिए। तो इस तरह से देखिए, हमने अपने हाथों से एक सुंदर सा फ्लावर पॉट बनाकर तैयार कर लिया है जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और काफ़ी मजबूत भी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, यहाँ पर कांच वगैरह की चीज़ें रख देते हैं ना, तो बच्चों के हाथ से गिर के टूट जाती हैं। लेकिन अब हमने ये मेटल की चूड़ियों का और मेटल का कंगन लगाया है, तो इसका गिरकर टूटने का तो कोई चांस ही नहीं है और आपका सालों साल चलने वाला है। तो है ना कमाल का आइडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप क्या है, मेरी लहसुन छीलने को लेकर। हम लोग लहसुन को ना कई बार बहुत धीमे धीमे कट कर करके छीलते हैं नाखूनों की मदद से, लेकिन मैं आज आपको बहुत इजी ट्रिक बता रही हूँ। आपको लहसुन इस तरीके से कट कर लेना है जैसे हम और सब्जियां वगैरह काटते हैं। पूरी की पूरी गांठ को आप इसी तरीके से काट लीजिए। नीचे वाली जो जड़ वाली साइड है उसे ज़रूर अलग कर दीजिए, क्योंकि वही मेन चीज़ है, उसको निकालना थोड़ा सा दिक्कत लगती है। तो इसी तरीके से मैं पूरी चारों गांठ को इसी तरीके से काट लूँगी। और इस तरह से जब लहसुन छीलना हो ना, आपको ढेरों लहसुन छीलना हो, आपको कभी कभी क्या होता है, हम लहसुन प्याज का पेस्ट बनाकर रख देते हैं या फिर अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं, तो उस टाइम पर हमें लहसुन छीलने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन ये जो ट्रिक है ना, इससे आप सेकेंडों में ढेरों लहसुन छील लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 गांठ ली हैं क्योंकि मुझे अभी 4 गांठ के लहसुन की ज़रूरत थी। तो इस तरीके से आप पूरा लहसुन को बारीक बारीक कट कर लीजिए, थोड़ा मतलब एक कली के करीबन 4 पीस कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि 4 पीस में हमारा जो लहसुन है वो काफ़ी अच्छे से कट जाता है। और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आप सोचेंगे इसका लहसुन छिलेगा कैसे, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। बिल्कुल नहीं लेगा। हमने यहाँ पर पूरा लहसुन कट कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो भी लहसुन है इसको अपनी हथेली की मदद से अच्छे से हल्के हाथ से रब कीजिए। जब आप इस तरह से रब करेंगे तो आप देखेंगे आपके लहसुन का ना पूरा छिलका सेकंडों में छूट गया है। उसके बाद आप इस तरह से हिलाकर थाली को या फिर फूंक मारकर पूरा छिलका जो है निकाल सकते हैं। इस तरह से आप ढेरों लहसुन सेकंडों में छील कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए कितनी ईजी ट्रिक है ना।
आई होप आपको मेरी सभी ट्रिक पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।